8वां वेतन आयोग, बजट में केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगी गुड न्यूज। पूरा माहौल समझिए। केंद्रीय कर्मचारियों ने 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग तेज कर दी है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थीं। कर्मचारियों का मानना है कि बढ़ती महंगाई के मद्देनजर वेतन, भत्ते और पेंशन में बढ़ोतरी की आवश्यकता है। केंद्रीय बजट से पहले यह मांग उठी है। 23 जुलाई को वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पेश होगा। नई दिल्ली, केंद्रीय कर्मचारियों ने सरकार से एक बार फिर 8वां वेतन आयोग बनाने की मांग की है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि महंगाई के इस दौर में वेतन, भत्ते और पेंशन में बढ़ोतरी जरूरी है। सरकार को यह मांग आगामी बजट 2024 से पहले मिली है। भारत का 2024-25 का बजट 23 जुलाई को लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। यह मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट होगा। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के हितों की रक्षा करने वाले कई संगठनों ने सरकार से मांग की है कि वह जल्द से जल्द 8वां वेतन आयोग गठित करे। इस आयोग का काम केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य लाभों में संशोधन की सिफारिश करना होगा। हाल ही में कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स के महासचिव एसबी यादव ने कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग की। इसके अलावा उन्होंने पुरानी पेंशन योजना ऑप्स को बहाल करने, कर्मचारियों और पेंशनरों को 18 महीने के महंगाई भत्ते, डा का भुगतान और कोविड-19 महामारी के दौरान रोकी गई राहत राशि जारी करने की भी मांग की। इससे पहले जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM) की नेशनल काउंसिल स्टाफ साइट ने भी 8वें वेतन आयोग के गठन पर जोर दिया था। कब बनता है केंद्रीय वेतन आयोग? आमतौर पर हर 10 साल में केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया जाता है। यह आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और अन्य लाभों की समीक्षा करता है और उनमें संशोधन की सिफारिश करता है। ये सिफारिशें महंगाई और अन्य बाहरी फैक्टरों को ध्यान में रखते हुए की जाती हैं। 7वें वेतन आयोग का गठन 28 फरवरी 2014 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने किया था। इसने 19 नवंबर 2015 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थीं। इस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए अगले यानी 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाना चाहिए। हालांकि केंद्र सरकार ने अभी तक इस मोर्चे पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। देश के 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग के गठन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। क्या बजट 2024 में 8वें वेतन आयोग की घोषणा की जाएगी? सिंघानिया एंड कंपनी की पार्टनर रितिका नयर के हवाले से इकोनॉमिक टाइम्स ने बताया, चूंकि यह बजट मोदी सरकार के लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी के बाद का पहला बजट होगा और वेतन आयोग की समय सीमा भी निकट आ रही है, ऐसे में चुनाव के बाद मध्यम वर्ग के वित्तीय हितों पर फोकस करने की जरूरत पर मिली प्रतिक्रिया सरकार को कम से कम इसकी तैयारी शुरू करने के लिए राजी कर सकती है। इसे तुरंत लागू करने से अर्थव्यवस्था को तो बढ़ावा मिल सकता है, लेकिन सरकारी खजाने पर भी दबाव बढ़ेगा। रितिका ने आगे कहा कि वैसे तो सरकारी कर्मचारियों को उम्मीद है और यूनियनें जनवरी 2026 में अपेक्षित 8वें वेतन आयोग के लिए मजबूती से वकालत कर रही हैं, लेकिन आगामी बजट में इसकी औपचारिक घोषणा होने की संभावना कम ही दिख रही है। अतीत में भी घोषणा और कार्यान्वयन के बीच आमतौर पर कई वर्षों का अंतराल रहा है। अंतिम फैसला देश की आर्थिक स्थिति और सरकार की प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने अपनी कुछ अन्य मांगें भी सरकार के समक्ष रखी हैं। इनमें शामिल हैं: 1. NPS को समाप्त किया जाए और सभी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना ऑप्स को बहाल किया जाए। 2. कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 18 महीने के महंगाई भत्ते DADR का भुगतान किया जाए, जो कोविड-19 महामारी के दौरान फ्रीज कर दिया गया था। साथ ही पेंशन के कम्यूट किए गए हिस्से को वर्तमान 15 साल के बजाय 12 साल बाद बहाल किया जाए। 3. अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियों पर 5% की सीमा को हटाया जाए और मृतक कर्मचारी के सभी वार्डों आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाए। 4. सभी विभागों में सभी कैडर के सभी रिक्त पदों को भरा जाए। साथ ही सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग और ठेकेदारी पर रोक लगाई जाए। 5. JCM तंत्र के प्रावधानों के अनुसार संघों, महासंघों के लोकतांत्रिक कामकाज को सुनिश्चित किया जाए। 6. कैजुअल, संविदाकार मजदूरों और GDS कर्मचारियों को नियमित किया जाए। स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों के समान दर्जा दिया। पत्रकारिता और जनसंचार में PhD की। टाइम्स इंटरनेट में रहते हुए navbharattimes.com से पहले economicatimes.com में सेवाएं दी। पत्रकारिता में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। फिलहाल navbharattimes.com में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत। टीवी टुडे नेटवर्क, दैनिक जागरण, DLA जैसे मीडिया संस्थानों के अलावा शैक्षणिक संस्थानों के साथ भी काम किया।
इनमें शिमला यूनिवर्सिटी एजीयू, टेक वन स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय, नोएडा शामिल हैं। लिंग्विस्ट के तौर पर भी पहचान बनाई। मार्वल कॉमिक्स ग्रुप, सौम्या ट्रांसलेटर्स, ब्रह्मनेट सॉल्यूशन, सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी और लिंगुअल कंसल्टेंसी सर्विसेज समेत कई अन्य भाषा समाधान प्रदान करने वाले संगठनों के साथ फ्रीलांस काम किया। प्रिंट और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म में समान रूप से पकड़। देश विदेश के साथ बिजनेस खबरों में खा